वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। जो भूल जाते हैं ये उनको याद दिलाने के लिए, जिनको याद रहता है उनके लिए लव यू हो गया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप बहनों का, आप लोग जो है अप्रिशिएट भी कर रहे हैं मेरे पॉइंट्स को। और दूसरी ये बात कि आप लोग अपने भी पॉइंट रख रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा बहनें अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सितारा अभी बिल्कुल गायब है इंस्टा से। उन्होंने बस स्टोरी ही लगाई थी और फ़िलहाल कोई अपडेट ऐसी वैसी नहीं आ रही। अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन हाँ, जो अपडेट मिली है उस पर मैं ज़रूर बात करती हूँ, आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट एक और देती हूँ। खैर, यहाँ पे रेणुका मेरी जान दी टोटी जो है वो कह रही है, नौशीन बेटा आप ये बताएं, कोई भी अपनी सौतन को खुश कर पाएगा जो सितारा करेगी? मतलब कोई अपनी सौतन को खुश कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, तो सितारा कैसे खुश कर पाएगी? अच्छा जी, उसके बाद अब सितारा को समझ जाना चाहिए, बच्चे और माँ का के सिवा कोई अपना नहीं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, साजिद क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है उनके सामने? बच्चों के सामने क्या है एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं? अब सितारा को अपना सब काम खुद हैंडल करना पड़ेगा, बजाय शौहर को डिपेंड करना। दिल बहुत दुख रहा है बच्ची की हालत देख के, बहुत ज़्यादा। मुबारका गोंदल जी भी कह रही हैं सितारा के लिए बहुत दुख हो रहा है, बहुत सारी बहनें यही कह रही हैं। और मनाहिल भी कह रही हैं कि अल्लाह सितारा की मदद फरमाए। ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं, मैं कहती हूँ सैकड़ों की तादाद में कमेंट आए हुए हैं हमें। और जितना बहनें परेशान है ना, उसमें आईडी सिस्टर हो गई, रीवा हो गई, बहुत सारी। मैं क्या आप लोगों को ढेर सारे नाम हैं, मैं किस किस के नाम लूँ? जो किसी का रह गया ना, उन्हें मैंने कुटना है फाड़ के आप लोगों ने कुटना है। रुमैसा जी हो गई, उसके बाद जो है जी वे हैं, बड़ा मुश्किल नाम है सिस्टर आपका। 3953 एनिवर्सरी के पैसे किसने दिए? बड़ा पॉइंट पड़े आपने सना खान हो गई। और उसके बाद बहुत सारे, यार ढेर सारे लोग हैं जो परेशान हैं सितारा के लिए, रो रहे हैं बाकायदा तौर पे। बहुत सारी बहनें कह रही हैं हमें नींद ही नहीं आई यार रात को, सारी रात सितारा का चेहरा हमारी आंखों के सामने रहा। 14 दिसंबर का बताया जा रहा है सितारा की एनिवर्सरी होती है, तो पिछले साल कहाँ मनाई है? नहीं मनाई ना मेरी जान। सितारा का ही मोबाइल उठा के सितारा को ही दे दिया। सितारा का आईफोन थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उसी को दे के फिर उसी को सेट करवा के दे दिया गया। तो वो मतलब बहाने के तौर पे कि भाई बस ठीक है, वो गुंगलू से मिट्टी उतारने के लिए। तो वो हमें क्या पता, वो सितारा के पैसे उस पर लगे होते हैं सारा कुछ। तो खैर, यहाँ पे जो है कोई ऐसी जो ये स्टेटमेंट दी है साजिद ने, उसमें कोई वैलिड पॉइंट नहीं थे। फिर वही ऊपर से घुमा फिरा के चले गए हैं लोग ज़्यादा। ये जो अभी ट्रोलिंग हो रही है ना, इसका साजिद खुद हकदार है, जिम्मेदार है, इसका खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सितारा का बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। वो आपकी सेकंड हैंड वाइफ जो है, सेकंड हैंड जवानी सेकंड हैंड जवानी, तो सेकंड हैंड वाइफ, सेकंड हैंड ससुराल, सेकंड हैंड जो ससुराल वाले हो गए या बीवी हो गई। यार सितारा पूरे का पूरा हरा भरा घर इनकी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाती थी। दुख होता है कि यार मैं तुम पे इतना एतबार करूं और मेरे घर की जो चीज़ें लीक होती रही हैं। आप लोगों ने नोट की है एक बात, साजिद वालों के घर के ना काफ़ी सारी बातें लीक हुई और उस पर ना इल्ज़ाम इधर उधर लोगों पे लग जाता था। वो कहता तो नहीं मैं नहीं हूँ, वो कहता था मैं नहीं मैं नहीं हूँ। अब हमें नहीं पता भाई, वैसे तो गद्दार सारे ही निकले हैं, सबकी बातें आई हैं तकरीबन, और सारे लोग खुल के भी सामने आए हैं। लेकिन इधर किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था कि यार ये लोग भी हो सकते हैं। गाड़ी रिवील हो गई थी पहले अंदर की बात थी, गुक अंदर की बात थी, गाड़ी रिवील हो गई। और फिर उसके बाद इन्होंने खामोशी से गाड़ी का मॉडल चेंज करवा लिया, फिर और गाड़ी बुक कराई थी। पहले जो सितारा वालों ने गाड़ी बुक कराई थी वो लीक हो गई थी, पहली गाड़ी स्टार्टिंग की। और लोगों ने ओके प्रवोक करना शुरू कर दिया, पोक करना शुरू कर दिया, ओए हमें पता चल गया तुम लोग कौन सी गाड़ी ले रहे हो, फलां कलर है, फलां गाड़ी है, फलां मॉडल है। खैर इन लोगों ने फिर ना
अपनी गाड़ी का मॉडल वगैरह चेंज करवाया, कलर चेंज करवाया, और फिर जो है उसके बाद वो गाड़ी इन्होंने मतलब जो ली थी वाइट कलर में, फिर वो वाली गाड़ी जो है इन्होंने दिखाई थी और रिवील भी की थी और खुशी भी मनाई थी, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार सितारा ने वो गाड़ी ली थी, वो भी लीक हो गई थी। अब ध्यान कहाँ जाता था, इधर उधर जाता था। खैर नैना भी कम नहीं है, नैना ने बहुत ज़्यादा बातें लीक की थी, अंदर बैठ के बैठे बैठे वहीं पर ही बैठे लोगों को ना बात लीक कर देती थी, बता देती थी, लेकिन इस साइड पे भी नहीं जा रहा था ध्यान। तो भाई इधर बहुत सारे गद्दारों की लाइन लगी है, बहुत सारे। आज मेरे पास काफ़ी सारे और भी पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ, तबसरा करती हूँ, आप लोगों को कुछ और बातें भी बताती हूँ कि चल क्या रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो जनाब कौसर साहबा वालों की जो है चीज़ें लीक हुई हैं, ऊपर से मूड भी इनके ऑफ है, मूड भी इनके, बजाय इसके माजरत वीडियो एक बना लेते, उससे बात ही ख़त्म हो जाती। ना रोला पोता, ना पोता रोला, ये जो पोता जा रहा है रोला, पढ़ता जा रहा है रोला, ये पढ़ता ही ना है। ते हुण फिर देख लो, तुहाडे सामने ही है सारा मुद्दा। खा रहे ने गाला कौसर भी तो साजिद भी, क्योंकि इनकी अपनी ढिठाई, इनकी अपनी जो चीज़ें हैं वो उस पर उल्टा अकड़ के आ गए हैं। साजिद को बजाय ये बयान देना चाहिए था एनिवर्सरी के हवाले से नहीं, बल्कि आप रिएक्शन एक तो गलत दे बैठे, आपकी वाइफ का रिएक्शन आप पे आता है और आपको धांसू किस्म के जवाब दे के जाती हैं सितारा, और बाकायदा तौर पे एक जो है वो अर्जी कह लें, हुक्म कह लें, बीवियां भी हुक्म चलाती हैं, बीवियां ही हुक्म चलाती हैं भाई, ठीक है ना। बजाय उसकी बात मानने के आप डिठाई के साथ एनिवर्सरी मनाना शुरू हो गए। आप आते यहाँ पे अपोलोजाइज करते, आप बोलते पब्लिक को कि मेरी देखें वाइफ ने मेरे रिएक्शन के बाद, मेरे ठंडे ठार बर्फबार वाला जो रिएक्शन था, गोले वाला रिएक्शन, ठंडा गोले वाला रिएक्शन जो मैंने दिया है, उसके बाद मेरी बेगम ने जो आके नाराज़गी का इजहार किया और दुख हुई हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, लेकिन मैं उसके साथ हूँ, मेरे बच्चों की माँ है और मेरी वो जो है सल्तनत है भाई, बेगम है मेरी, ख़ानदान के साथ चलने वाली। साजिद एक बात बताओ, तुम्हारी गमी खुशी में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में कौन जाता है? सितारा। कोई आता है तो कौन खिदमतें करता है? सितारा। तुम्हारे वालिद की कौन खिदमत करता है? सितारा। कौसर करती है? नहीं नहीं। 10,000 कोई कमेंट जाता है, फिर जाके एक वो चावलों की प्लेट उसको खिला देती है, वो भी आप जाके पकाते हैं। तो यहाँ पे जो है सितारा अगर आपके साथ इतना लॉयल है, अच्छे तरीके से चल रही है, आपकी वाइफ को भी खुश करती रहती है हर टाइम, लेकिन तुम लोग यार इस तरह के हो, ये क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। लोग नाराज़ हो रहे हैं, लोग गुस्सा हो रहे हैं, लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग व्यूज़ नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे अब व्यूज़, हम नाराज़ हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि साजिद बदल गया है। हम पहले चलो ठीक है वो गोल मोल चीज़ें कर जाता था, वो अलग बात है, लेकिन अब जो इसने की है ना हरकत, उससे हम एग्री नहीं है, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हमारी सितारा अगर तकलीफ़ में है ना तो हम भी तकलीफ़ में हैं, और तकलीफ़ देने वाले कौन हैं? साजिद की सेकंड वाइफ और उसके मैके वाले, और फिर साजिद। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी, यहाँ पे जनाब अभी एक अपडेट मिली है, हमें पता चला है चाचा अकबर के व्लॉग से कि सितारा ने बाबर वालों की दावत की थी रात के टाइम। अच्छी बात है अगर की थी, अपना बंदा बैठता है साथ, दिल की बातें कर लेता है, चार थोड़ा हाल हवाल बांट लेता है। बहुत अच्छा किया सितारा ने अगर दावत की है, और उन्होंने कहा कि भाई हम उनके घर गए थे, उनकी तरफ हमें दावत थी, और फिर सितारा के घर जब हम लोग बैठे थे तो फिर उसके बाद कहते हैं कि रमज़ान आ गया रमज़ान आ गया, वो गाड़ी शाड़ी लेके कहता आओ आप लोगों को सरप्राइज़ दें, सरप्राइज़ दें। फिर हम लोग शवारमा वाली साइड पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने जो है आइसक्रीम खाई, किसी शॉप की ओपनिंग थी तो फ्री आइसक्रीम बांटी जा रही थी, मुस्तफ़ा भी था, साजिद भी था, और उन्होंने कहा कि मतलब हम लोग वहाँ पे गए थे, इस तरह से ये चीज़ें थी। माँ जी वहाँ पे हैं, सितारा अभी फ़िलहाल अकेली नहीं है। मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी कि माँ जी सितारा के साथ हैं, ये दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे को सहारा दे देती हैं, एक दूसरे को जो है ना समझ समझा कर लेती हैं। पिछले दिनों माँ जी परेशान थी तो सितारा उसकी ताकत थी, वरना ना जब अकेला साजिद और कौसर उस पर हैवी हो जाते हैं ना सितारा पे, तो फिर सितारा ना ज़्यादा टूट जाती है।
इस बार उसकी वालदा उसके साथ है, कम से कम वो उसकी गोद में सर रख के अपना दिल दुखड़ा बातें की होंगी, यकीनन की होंगी, रोई भी होगी कि अम्मा मैं तो पूरे का पूरा घर इसको दे के जाती रही हूँ, इस पर इतना एतबार करती रही हूँ, लेकिन पीठ पीछे छुरा इसने भी घोंप दिया। मैं इसके साथ इतना करती रही हूँ, मैं तो इसका घर बसा रही थी, मेरा तो बस ही रहा है, जैसे कैसे घसीट रही हूँ, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे रखा है। खैर जनाब, कहा यह जा रहा है अब कि सितारा जब भी किसी गैर मुल्क कंट्री गई हैं तो सितारा, ये एक बंदी की मैं सुन रही थी वीडियो, तो वो कह रही कौसर ने रो के सारे दुखड़े सुनाए, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मुलाकात हुई उनकी। तो वो खैर वो बाद में उसने एक्सप्लेन भी किया, नहीं ये मैंने वो बातें बताई हैं जो यूट्यूब पे हैं, लेकिन पहले उन्होंने ऐसे ही चीज़ें बताई कि जैसे कोई अंदर की बात बता रहा है। और उसने कहा कि मुझे कौसर ने कहा कि जब ये मतलब कंट्री से बाहर जाती थी, पाकिस्तान से बाहर दूसरी कंट्री जाती थी, तो ये थंबनेल लगा देती थी इब्राहिम की शॉपिंग, कौसर की शॉपिंग, वहाँ से व्यूज़ ले लेती थी, लेकिन वो लेके कुछ भी नहीं आती थी, मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं देती थी, सारा झूठ। सितारा जब जब गई है सबसे पहले इनकी जो है शॉपिंग करके आई है। थाईलैंड वाली किस किस को याद है शॉपिंग जब वो गई थी, और उसके उसी टाइम दावत दे के आई थी। फिर दूसरे दिन सितारा के घर दावत थी 14 अगस्त में। क्या किया था कौसर ने? पर्स लेके गई थी सितारा, बच्चे के कपड़े खूबसूरत लेके गई थी, मैंने नहीं देखे दोबारा उस बच्चे को पहने हुए, जूते लेके गई थी, किसको याद है, टॉय वगैरह लेके गई थी हैं, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, शॉपिंग टेबल भर गई थी, हमने देखे थे। अच्छा, फिर उसके बाद दुबई गई तो दुबई से भी बहुत सारे गिफ्ट लेके आती रही है, हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। सितारा जब उनको दे रही होती थी, कहती हैं जब एनिवर्सरी थी तो सिर्फ 2 सूट लेके, पहली एनिवर्सरी पे सिर्फ 2 सूट लेके दिए थे। मोबाइल आप भूल गई हैं बहन, एक बार सोने के टॉप्स भी दिए गए थे, मोबाइल आप भूल गई हैं। उस सूट के लाल जोड़ा मैंने याद है सारा, वो कमरे में, वो जो बाप के घर में थी कमरे में, तो साजिद वो अटखलियाँ मटखलियाँ कर रहा था, हाथ पकड़ रहा था और इस तरह से मस्तियाँ कर रहा था। तो उस दौरान कपड़े भी लेके दिए थे और उसी दौरान मोबाइल भी गिफ्ट किया था। बाजी आप भूल क्यों जाती हैं, बादाम खाया करें, याददाश्त अपनी तरोताज़ा रखें। फिर कहती है कि वो मुझे, उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं लेके देते रहे, बस सिर्फ ये व्यूज़ कमाते हैं, मेरे पे जुल्म करते हैं, सिर्फ वाईटी पे ये लोग दिखाते हैं हमने ये लिया ये लिया ये लिया, सब के सामने सारा कुछ है। तो आपको जो कहानी आपकी कौसर ने सुनाई है वो बिल्कुल झूठी सुनाई है भाई। ये इसके पास जो है क्या कहते हैं, इस मोहतरमा के पास मोबाइल भी है, कहती है उसके पास मोबाइल तक नहीं है, कहती है कि कौसर कहती है मेरे पास मोबाइल तक नहीं है। तो कौसर के पास मोबाइल 2 बार, पता नहीं 3 बार साजिद ने गिफ्ट किया, एक पहली एनिवर्सरी पे, एक पिछले साल गिफ्ट किया, एक बीच में भी शायद दरमियान में भी इन्होंने चेंज किया था इनका मोबाइल, ठीक है ना। तो मैं तो हैरान हुई थी कि हम लोग 3-3 साल जो है अपने मोबाइल चला लेते हैं, तो इनके मोबाइल बड़े चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि हम, ये तो ब्लॉगर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ टिकटॉकर तो हैं, टिकटॉकर भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो ये मोहतरमा कौसर हैं, इनके बाकायदा तौर पे अकाउंट हैं टिकटॉक पे, और बाकायदा तौर पे वो ऐसी ऐसी वीडियो क्रिएट करके डालती हैं ना। मैं इब्राहिम की एक वीडियो देख रही, इनका जो दरवाज़ा है ना, तो उस दरवाजे के साथ एक ना छोटी सी ऐसे कोई डिज़ाइन बना हुआ है दरवाजे के साथ, बच्चा वहाँ पे बैठा है, तो ऐसे कैमरा घूम के ऐसे आता है और उसको, बच्चे के हाथ में जूस था, पता नहीं क्या था, कुछ है। तो ये मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो देखी थी। तो उसमें ना बच्चा जो है मस्तियाँ कर रहा है और प्रॉपर जैसे वो क्रिएट करके वो बनाया जाता है ना, शॉट लिया जाता है, एक होता है ऐसे ऐसे हिल रहा होता है मोबाइल, ना 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 ना, बाकायदा तौर पे कौसर सीन लेती है और बाकायदा तौर पे उसको कैप्चर करती है और फिर वो वीडियोस डाली हुई हैं बच्चे की।
झूला झूलते, मस्तियाँ करते, हंसते, खाते पीते। साजिद की भी, सितारा उसकी, हाँ बीच में कहीं कहीं इसके भाई ने भी एडिट करके डाली हुई है, सितारा की भी पिक्चर हैं। और साजिद और कौसर की मुसलसल ढेर सारी रोमांटिक टाइप जो है पिक्चरें और इस तरह से वो बना के इन्होंने रील शील वीडियो डाली हुई हैं बाकायदा तौर पे। और आप कहती हैं उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास मोबाइल है तो वो नशीन पे रिएक्शन देती है। अभी लास्ट टाइम मेरे पे ही दिया था, मेरा रगड़ा लगा था, लास्ट टाइम मेरे पे ही रिएक्शन दिया था, नशीन मुल्तानी को मुंह तोड़ जवाब। मैं कल आया तो सोने ने भी मेरे मुंह तोड़ जवाब देना है। तो उस टाइम ना कौसर की और सितारा की लड़ाई चल रही थी, मैंने ना रिएक्शन दिया और मैंने इसको समझाने की कोशिश की। हालांकि आप लोगों को पता है मैं जातियात पे तो जाती नहीं हूँ। मैंने इसको कहा कि तुम उसके ऊपर सौतन बन के आई हो और हर बार तुम उसको जलील करती हो अपने मोबाइल हस्बैंड के मोबाइल में ना, हर बार जलील करती हो। तो कौसर को ये चीज़ नापसंद हुई और कौसर ने ना मेरे पे रिएक्शन दे देता, चंगा भला मेरे पे रिएक्शन दे दिया कि ये अपने घर रिएक्शन दिया करे, ये मेरे पे रिएक्शन ना दिया करे, मुझे इसकी वीडियो का बड़ा इंतज़ार होता है, एक तुम्हारी बीवी सितारा का और एक जो है इसकी वीडियो का। ये ऐसे बोलती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब ये ऐसे बोलती है। और भी पता नहीं बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन साजिद ने शायद मैं भी जो है ज़्यादा ट्रोल होने की वजह से शायद कट कर दिया हो, ये शायद ऐसा ही लग रहा है मुझे। लेकिन इन्होंने लास्ट रिएक्शन तो मेरे पे ही दिया था। तो ये मोहतरमा भाई हर जगह पे एक्टिव है। और फेसबुक पे जैसे कि एक लिस्ट दिखाई जा रही है, उसमें भी कौसर की बाकायदा तौर पे फेसबुक आईडी भी दिखाई गई है और बाकायदा तौर पे कहा यह जा रहा है कि सितारा के अगेंस्ट इस बंदी ने और भी ढेर सारी बातें बताई हुई हैं, ढेर सारे बयान दिए हुए हैं जो कि हम वक्त आने पे जो है लगाएंगे। वैसे अभी हम नहीं लगा रहे। अब ये मुझे नहीं पता, ये भी अब खेल रही हैं, वो बहन जो है वो भी खेल रही हैं जिन्होंने वॉइस आसिम की निकाली है, या सच में उनके पास वॉइस है। ठीक है जी, ये भी हो सकता है कि वो खेल रही हो कि भाई और ज़्यादा इन्होंने ज़रा चुक के रखो। लेकिन वो कहती है पहले तो मुझे प्रूफ दिया जाए, सलमा जो कंट्रोवर्सी लाई थी और इल्ज़ाम लगाया था सितारा पे, वो मुझे प्रूफ दो। और उसके बाद वो कहती है कि भाई वो प्रूफ दे ना सलमा, वरना वो कहती है कि ये दोनों बहनें मिली हुई थी। अच्छा, ये उसका ओपिनियन है। फिर वो कहती हैं कि साजिद की ये वाइफ नहीं है, अगर है तो पूरा का पूरा मुझे वो भी प्रूफ चाहिए, फिर मैं कौसर की वॉइस लगाऊंगी। तो वो इस तरह से बोल रही हैं। तो भाई हम जो है हम अब कौसर की वॉइस का वेट कर रहे हैं कि ये लगाती भी हैं या नहीं लगाती हैं, या वैसे ही शायद ये भी खेल रही हैं। खैर यहाँ पे जो है भाई जो कह रहे हैं ना कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ना मोबाइल है ना कोई चीज़ है, तो भाई इसके पास सारा कुछ है। इसको चलाना भी आता है, वीडियो बनाना भी आता है और रिएक्शन देना भी आता है, सब कुछ है इसके पास। आप जो है बहुत सारी बातें गलत कर रही हैं मोहतरमा। सिर्फ सितारा की नफ़रत में आप ऐसे अल्फाज बोल रही हैं कि उसके साथ जुल्म होता है, जुल्म होता है। कौन सा जुल्म होता है? सारी दुनिया देख रही है कौन किस पे जुल्म कर रहा है। क्या सितारा के लिए इतना प्रोटोकॉल से दावतें दी जाती हैं? क्या सितारा के लिए इतना प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके दिए जाते हैं? हमेशा सितारा दिल जीतने की कोशिश करती है कौसर का, हमेशा। लेकिन क्या कौसर ने तकबदो की, भाग दौड़ की? क्या उसने कोशिश की कि मैं भी इसका दिल जीतूं? क्योंकि ये पहली बीवी है, इसकी ऑलरेडी जगह बनी हुई है, मैंने अभी जगह बनानी है, तो मैं भी ज़रा भाग दौड़ करूँ, मैं भी ज़रा तकबदो करूँ, मैं भी ज़रा कोशिश करूँ और इस रिश्ते को खूबसूरत बना के हम लोग चलें। खैर नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उल्टा सितारा को जब मिलती है तो खुशी खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही ये बंदी अपने घर जाती है फिर वो अपना रंग दिखा देती है और वैसे ही वो टोंट मारना शुरू हो जाती है, मुसलसल टोंट मारती है। जैसे आज मारा, परसों मारा कि तेरी मैडम वो उधर बैठी है, और आज मारा टोंट के जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बन केक कट। सराकी में कह रही थी जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बन केक कट, मतलब जा उसके साथ जाके केक काट, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ कोई ज़रूरत नहीं केक काटने की। अच्छा जी, यहाँ पे जनाब सितारा के अगेंस्ट मेरा ये मानना है और आप लोगों का भी मानना होगा यकीनन। मेरा ये मानना है कि जैसे सलमा ने न्यू टीम बनाई थी ना अपनी तरफ से सितारा के अगेंस्ट, इस तरह से ये भी अंदर ही अंदर से टीम बना रहे थे। जैसे इसके भाई की वॉइस लीक होती है और उसमें कहता है आप हमारी सपोर्टर हैं, समझ आ रही है ना? इसी तरह से ही होता है ना कि आप हमारी सपोर्टर हैं, आप हमें सपोर्ट करती हैं। ये होता तरीका किसी को अपना अंदर करने का कि भाई बस इन्होंने इंज ही फसाओ तरीके नाल कि भाई आप इन्होंने चुक के रखो ज़रा,
खैर ये तो उनका प्रोग्राम ही बढ़ गया सारा, कि वो उनकी सपोर्टर नहीं बल्कि वो वाईटी पे सबसे बड़ी हेटर ही वही थी। सितारा के ना हेटर ना सपोर्टर, उनमें से कोई भी जो है इतना हेट नहीं करता कौसर से जितना वो बंदी इसको धोती है, और हमेशा से धोती आ रही है इसको, कौसर को। लेकिन हाँ, वो सितारा के भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मुखालिफ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इन लोगों ने टीम बनाने की कोशिश की, लेकिन इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला हो गया सारा कुछ, और सारा कुछ खुल के सामने आ गया। वरना मे भी यकीन माने आइंदा आने वाले दिनों में आपको कौसर की टीम भी नज़र आती, और इसको ये लोग खुद चला रहे होते, क्योंकि व्लॉग चला के देख लिए, इनके व्लॉग नहीं चले। लेकिन फिर ये क्या करते, इन लोगों ने ये करना था कि हम अपनी टीम सपोर्टर की बना के आते हैं और उसके बाद फिर हम रिएक्शन देंगे। लेकिन वो रिएक्शन भी बढ़ जाने हैं अगर इन्होंने ये वाला प्लान भी बनाया हुआ था तो। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी कहा गया कि अच्छा जी, अंदर अंदर से जो इनकी टीम बन रही थी वो टूट गई, ये याद रखें कौसर वालों की। अब फिर वो बंदी ये कह रही थी कि इसका जो पहला बच्चा हुआ था ना कौसर का, तो वो छीन लिया गया था, सितारा ने छीन लिया था। तो मैं बड़ी हैरान हुई, अल्लाह आपको हिदायत दे, कैसे सितारा ने छीन लिया था? क्या वो अकेली उसे लेके गई हुई थी? कौसर का मायका था वहाँ पे, उसकी भाभी थी, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी। सितारा बाद में पहुंची थी, बच्चा नहीं रो रहा था। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का रोना ज़रूरी होता है, दुनिया में आता है जब। अब उसकी वो क्या कहते हैं, पानी वगैरह चला जाता है अंदर, या इस तरह से ऑक्सीजन का मसला हो जाता है, या फिर ठंड लग गई, या जो भी मसला था। खैर वहाँ पे उसका पूरा मायका मौजूद था। और दूसरी बात, बच्चा छीना नहीं गया था, बच्चे की जान बचाने के लिए भागे थे, और वो था उसका खुद का बाप भी सितारा के साथ था, ठीक है ना। तो आप हमेशा आप अपनी नफ़रत में ना उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, उसके अच्छे काम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता सितारा को, जब वो उसके साथ बहुत अच्छे बिहेवियर से आती है। जब सितारा बहुत ज़बरदस्त बिहेवियर कर रही होती है कौसर के साथ, तब कहते हैं व्यूज़ के लिए कर रही है। जब वो उसको पूछती नहीं है, अपनी दुनिया में खुश रहती है, अपने बच्चों के साथ खुश रहती है, फिर पता है क्या कहते हैं, देखा, जेलस होती है, उसको तो बेचारी को पूछता ही कोई नहीं है, फिर ऐसे कहती है। तो भाई वो सितारा खैर किसी की नहीं सुनती है, वो अपनी आप में ही रहती है, उसको जो सही लगता है वो वैसे ही चल रही है, वो सुकून से आराम से वैसे ही चल रही है। इसलिए तो उसने कौसर के भाई को भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि तू कौन होता है हमें बोलने वाला या करने वाला, हमारा बच्चा है वहाँ पे। और कौसर जो है वो मेरे हस्बैंड की बीवी है, वो तुम लोगों ने जो है टोर के दी थी, वो आई है मेरे ऊपर सौतन, मैं नहीं आई, सही है ना। तो तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं उसे कब लूँगी ब्लॉग में, कब नहीं लूँगी, व्यूज़ लूँगी या नहीं लूँगी, इस तरह से। बाकी तुमने और साजिद ने तो लेके देख दिए हैं व्यूज़ कितने आते हैं। ये वैसे मुंह तोड़ जवाब था सितारा का इन लोगों को। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि बच्चा उसका छीन लिया गया था, जो कि सरासर गलत झूठ बोला इन्होंने। बच्चे का बाप वहाँ पे था, बच्चे के बाप के हाथ में ही रहा है वो बच्चा, और सितारा माँ थी, उसने बच्चे पैदा किए, और उसने बाकायदा तौर पे, जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस होता है, पता होता है, उनकी माँ ने तो कख पता है ही नहीं, पता नहीं उन्हें किवें जम ले। तो ये ज़रा कराची के रुचि में रहे हैं, हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं, डॉक्टरों से वो करते हैं। ये इन्होंने दाइयों से काम करवाए हुए हैं, दाइयों ने पैदा किए बच्चे, जब बच गया, जरा रह गया वाला हिसाब होता है दाइयों वाला तो। लेकिन सितारा जाहिर सी बात है कराची में रही है, उसकी वहाँ पे मतलब बेबी वगैरह हुए, तो फिर वो आपको पता होता है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर बता रहे होते हैं वो इसका ऑक्सीजन लेवल कम है, या इसको इनक्यूबेटर में रखना है, इसको जो है अभी क्या ट्रीटमेंट देनी है, वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसको नॉलेज थी, उसे पता था, इसलिए वो बच्चे की जान बचाना चाह रही थी। आप सब ने धावा बोला और उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कत्ल का। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कभी भी किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। इस बात पे तुम लोग झूठे हो गए ना तो पकड़ बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पे सरेआम बाबा गुलाम, चाचा अनवर एक दूसरे पे बातें कर रहे होते हैं, बीवियों वाली बात किस किस को पता है, उसने जान ली, उसने जान ली, तो हम लोग कहते हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग सीधा कहते हैं कि वो उसने ऐसा किया,
इल्ज़ाम लगा देते हैं सीधा सीधा सितारा के ऊपर। तो ये जो है सितारा की नफ़रत में तुम लोग अब कौसर की सपोर्ट कर रहे हो, वरना कौसर को भी तुम लोग पसंद नहीं करते। खैर मैं इतना कहूँगी, सितारा ने हमेशा दिल जीतने की कोशिश की है, हमेशा घर बसाने की कोशिश की है कि मेरी सौतन मेरे साथ खुश रहे, हमारे हस्बैंड जो है मतलब दोनों के साथ बराबर रहें, हैप्पी रहें, मज़े से रहें, ये भी सुखी रहे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। खैर साजिद ने एक बात तो की ना कि कौसर वहाँ गाँव रहती थी, सितारा ने बुलवाया था कि आप लोग यहाँ पे खुशी खुशी रहो। ये कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई अपने बिस्तर को बांट सकता है, लेकिन सितारा ने बांटा, अपना शौहर बांटा, बच्चों के बाप का प्यार बांटा, अपनी अपनी मोहब्बत बांटी। फिर भी ये लोग इस तरह से हसद में मुब्तला हैं। खैर यहाँ पे जो है सितारा के घर में जब भी कोई भी कोई मतलब सेलिब्रेशन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जो है एक सरप्राइज होता है ना, सितारा संभाल के रखती है कि मैं इसको बाद में रिवील करूँगी, वो सारे के सारे प्रोग्राम रिवील होते रहे हैं। कभी कपड़ों का कलर, कभी घर के खाने। मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बार सितारा ना, उसके घर गोभी बनी थी, पता नहीं तूरी बनी थी सब्जी, तो वो पहले ही वीडियो लोग बना के बैठे होते थे कि कल जो व्लॉग आएगा ना सितारा का, उसमें ये वाली फलां सब्जी बनाएगी, और वही होता था। हम लोग बड़े हैरान होते थे कि यार ये इनको कैसे खबर मिल जाती है। खैर वो भी बाद में काफ़ी बातें, काफ़ी चीज़ें लोग पकड़े भी गए थे कि कौन लोग खबरें दे रहे थे, लेकिन हाँ इस साइड पे किसी का ध्यान नहीं जाता था। और हाँ उस टाइम खाना भी सितारा के घर से पक के जाता था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये जो अभी सितारा दुखी हुई है, जो अभी परेशान हुई है, ये साजिद को समझना चाहिए कि सितारा उस पर बहुत ज़्यादा एतबार कर बैठी, बहुत ज़्यादा उसका जो है उसके ऊपर, वो कहता है ना कि आप एतबार कर लेते हो कि यार है तो एक ही फैमिली ना, अभी भी वही कहती है तो एक ही फैमिली ना, ये सितारा को अब आँखें खोलनी चाहिए। तो भाई वो आपकी फैमिली नहीं बनना चाहती, वो आपको अलग रखती है, खुद अलग रहती है। और दूसरी बात कि भरम तोड़ा है इन लोगों ने, भरम तोड़ा है। एक भरम था ना कि चलो यार वो ससुराल वाले भी ख़राब निकले, मायके वाले भी ख़राब निकले, चलो ये रिश्ता जो है ये तो चल रहा है ना, तो वो एतबार तोड़ा है। उस एतबार टूटने पे सितारा को ज़्यादा दुख लगा है, उस एतबार टूटने पे। और भाई इन लोगों को बड़ा खिलाती रही है सितारा, जब जब ये लोग कुछ मांगते थे सितारा उनको देती रही है। इनके वालिदैन को बहुत सारी बातें निकली थी, ऐसी बहुत सारी बातें निकली थी, ठीक है ना। तो ये जो फैमिली है ना, इन लोगों को सितारा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बड़ा खिलाया। जब जब ये डिमांड करते थे वो दे देते थे कि यार चलो ठीक है, माड़े लोग हैं, चलो इनका कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ बन जाए। अभी देखा नहीं है, इस्लामाबाद वाले घर से ही लगा लो, कोई चीज़ उसकी है, कुछ पीछे से लेके आई है, एक शापर उठा के लाई है कपड़ों का, सारा कुछ साजिद और सितारा ने यहाँ पे किया। और साजिद ने जाहिर सी बात है सितारा के पैसे से किया ना, पूरे का पूरा किचन सेट किया, ओवन, फ्रिज, कूलर, सोफे, टेबल्स, बेड, अलमारी, पता नहीं क्या कुछ जो घर की ज़रूरियात होती हैं, वे घर बन जाते हैं। लोगों की उम्रें लग जाती हैं, उम्रें, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल किया। यहाँ तक कि बेडशीट भूल गए थे साजिद साहब, तो वो सितारा बेडशीट और तकिए अपने लेके आई, खुद खरीद के लाई और खुद आके बिछाया, जो कि फिर ट्रोल भी हुई थी सितारा, जिसकी वजह से हम लोग खुद नाराज़ हुए कि सितारा ऐसा मत करो। हम लोग नाराज़ हुए थे कि सितारा आपको ये नहीं करना चाहिए। और वो बंदी जिसके लिए आप बिस्तरे सेट कर करके रखती रही हैं, आप लोगों को याद होगा कराची में भी ऐसे ही हुआ कि आपको जो है अपने घर में रखा, उस टाइम हरा भरा घर था, अम्मा रह रही, सारे बच्चे ये वो सब वहाँ पे रह रहे थे हैं। तो उस दौरान भी ये बेड मिलाते फिर रहे थे, तरसे हुए जोड़े, कौसर और साजिद। और अचानक सितारा जाती है, कहती ये क्या कर रहे हो, कहती है वो, कहते हैं हम बेड इकट्ठे डाल रहे हैं। बेचारी नू नींद नहीं आती, नुन्नी नू उसको नींद नहीं आती। तो सितारा बड़ी हैरान हुई, ओह अच्छा बेड मिला रहे हो, थोड़ा सा पर्दा ही रख लेते कि जफ्फा पा के सोना होता है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा के मुखालफिन जो हैं वो बता रहे हैं कि जो कौसर है वो पिछले महीने तक जो है ये राब्ते में रही है सितारा के मुखालफिन से। और जनाब ये भी खबरें आ रही हैं डेट के साथ। तो ये हाल है, ये अभी तक जो गालियाँ पड़वाते रहे हैं, अभी तक जलील करवाते रहे हैं, ये लोग मिले हुए हैं, यही इसकी जड़ें काटने वाले हैं। और सितारा की कमाई खाने वाले भी यही हैं, जड़ें भी यही काटते हैं। तो ये है इनकी सूरत हाल। ठीक है जी, बाकी मैंने न्यू अपडेट आप लोगों को दे दी है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।